कोविड ने जो हालात कर दी है इंसानों की, उससे आपको एक फिल्म में सुनील शेट्टी का डायलॉग याद आएगा, जिसमें कोविड इंसानों को ये कह सकता है कि तुम मुझे भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। आपको बता दें कि कोविड के साथ ऐसा ही है, हर साल एक नया वेरिएंट, उससे जुड़ी नई कॉम्प्लिकेशंस और उससे जुड़ी नई स्टडीज, सर्वे तो लगातार चल ही रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अब कोविड के नए वेरिएंट की, जो आ धमका है ठीक बीमारियों के सीजन यानी कि मॉनसून सीजन से पहले, जहां इसका सबसे ज्यादा फैलाव होता है। ये है फ्लर्ट कोविड वेरिएंट। सब वेरिएंट ओमिक्रॉन जो इससे पहले आया था, ये उसी से निकला वेरिएंट है। अमेरिका में 20 से 30% मामले इस वेरिएंट के देखे गए हैं और फिलहाल भारत में इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से कई देशों में अब तक ये फैल चुका है, माना जा रहा है कि अगर बरसाती मौसम जो इन्फेक्शंस के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के लिए सबसे मुफीद मौसम माना जाता है, अगर ये आता है भारत में तो ये बहुत तेजी से फैलेगा। यही नहीं, इस साल दुनिया में इस वेरिएंट की एक बड़ी लहर सामने आ सकती है, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है। फ्लर्ट वेरिएंट के दो और वेरिएंट है, पहला KB.1 है, दूसरा KB.1.1 है। अगर आप इनके सिम्टम्स की यानी कि लक्षणों की बात करें तो बुखार, नाक बंद होना, गंध न आना, ये तो है ही। इसके साथ शरीर में बेतहाशा दर्द, ये भी इन लक्षणों में से एक है जो ज़्यादातर केसेस में रिपोर्ट किया गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है अवेयरनेस की। लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके जो सिम्टम्स हैं, दरअसल क्या ये आम बुखार है या फिर आम फ्लू है या फिर इससे कहीं ज़्यादा। फिलहाल बाकी देशों में जिस तरीके से ये वेरिएंट अपने पैर पसार रहा है, एक्सपर्ट्स लगातार इस चीज़ को लेकर के स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इसे एक वेव के रूप में, एक लहर के रूप में, यानी कि जहां पर दुनिया के ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं, उस स्टेज पर जाने से पहले रोका जा सकता है। अच्छी बात, राहत की बात यह है कि अब तक भारत में लोगों की कोविड को लेकर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, यानी कि ज़्यादातर लोगों की कोविड को लेकर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बन चुकी है। ऐसे में अगर नई वेरिएंट आते भी हैं तो बहुत ही कम इस बात के चांसेस हैं कि वो लोगों को इस हद तक प्रभावित करेगा कि उन्हें अपनी जान की चिंता हो। लिहाजा ये एक राहत की बात है। लेकिन हर नए वेरिएंट के साथ हमने ये देखा है कि उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो देखने को मिला ही है। वो लोग जो ऑटो इम्यून डिजीजेस से संक्रमित हैं या फिर उन्हें किसी और तरह की कोई पुरानी बीमारी है जिसके चलते उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कमज़ोर हो चुकी है, उन्हें हर तरीके के वेरिएंट या फिर हर तरीके के इन्फेक्शन से बचने की ज़रूरत है ही। और यही बात इस नए वेरिएंट के साथ भी लागू होती है।